हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक है। तो मतलब ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस देखी जाती हैं जो सोशलाइजेशन के लिए होती हैं फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। द सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू how individual acquire the knowledge, skills, values and behavior necessary to integrate into एंड फंक्शन इफेक्टिवली विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती हैं, ऑल्दो हम इसको अलग अलग पढ़ने वाले हैं अभी। मतलब इसका ये मतलब है कि कैसे इंडिविजुअल नॉलेज एक्वायर करता है, स्किल्स एक्वायर करता है, वैल्यूज एक्वायर करता है, सीखता है, उनको लेता है एंड लोगों से बातचीत करता है, उनका बिहेवियर देखता है, कैसे उसको बिहेव करना आता है, फंक्शन करना आता है, अगर हम बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। सबसे पहले जो हम लेंगे दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हियर इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। व्हेन इंडिविजुअल ज्वाइन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दे टिपिकली गो थ्रू ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। These programs introduce them to the organization mission, values, policies and procedure। आपने खुद भी कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि जैसे हम कभी कोई स्कूल, कॉलेज या कोई भी चीज़ ज्वाइन करते हैं तो हमेशा ना एक प्रोग्राम होता है विच इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये हमें तैयार करता है क्योंकि ये हमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर है, इस सब से हमको अवेयर करता है ये। ठीक है। दे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, हेल्पिंग न्यू मेंबर अंडरस्टैंड देयर प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड एन ओवरव्यू, मतलब वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू देता है कि देखो ये चीज सही है, ये गलत है, एंड रोल्स के बारे में बताता है, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताता है, और जो भी नए मेंबर हैं उनको समझने में मदद करता है कि जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, है ना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज वन ऑफ द वे जिससे लोग काफी एक दूसरे से के सामने इंट्रोड्यूस कर पाते हैं एंड दूसरी चीज सोशलाइज हो पाते हैं। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Formal organization invest in training and development program to socialize employees into their roles and build necessary skills। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ना इन्वेस्ट करती हैं ताकि एम्प्लॉयज क्या करें, वो अपने रोल्स के हिसाब से नेसेसरी स्किल्स बिल्ड कर लें। दीज प्रोग्राम कैन बी फॉर्मल। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग के लिए, ये वर्कशॉप्स हो सकते हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, जॉब ट्रेनिंग हो सकता है, मेंटरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो सोशलाइज करें अपने रोल्स में एंड नेसेसरी स्किल्स बिल्ड करें। Through training, individuals learn about organizational practices, technical skills, communication protocols and the organization culture। ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है ना, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में लर्न करते हैं, अपने स्किल्स के बारे में लर्न करते हैं, किस तरह से बात करनी है, क्या प्रोटोकॉल है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में बात करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। सपोज आप अपने किसी सीनियर को, बहुत ही कंपनी के किसी डायरेक्टर से बात करना चाहते हो तो ये थोड़ी ना कि डायरेक्टली जाके उन्हीं से बात कर लोगे। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोटोकॉल जो फॉलो करना होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर उस हिसाब से होता है। तो ये सब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पता चल जाता है। फिर है रोल मॉडलिंग। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज सर्व्स एज रोल मॉडल फॉर न्यू कमर्स इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो रोल मॉडल्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। जो भी नए न्यू कमर्स आते हैं उनके सामने दे सर्व एज रोल मॉडल्स कि हाँ, मतलब सपोज कोई नया पर्सन आ रहा है तो हम जो हैं, हम उनके सामने कैसे बिहेव करेंगे कि वो हमसे कुछ सीखे, है ना। न्यू मेंबर्स ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस्ड कलीग्स। जो नए मेंबर्स आते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और अपने एक्सपीरियंस्ड कलीग से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनकी टास्क देखते हैं कैसे परफॉर्म होती है, डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में ना मतलब मूवमेंट होती है, नेविगेशन देखने को मिलता है। सपोज कोई भी पर्सन है, अब मैं सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं नया इंटर्न की तरह मैंने ज्वाइन किया, तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, मैं उनका बात करने का तरीका,
वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं भी सीखूंगी। तो वो मेरे लिए जो पर्सन जो मुझे सिखाएंगे वो रोल मॉडल होंगे, जो मेरे से पहले काम कर रहे हैं। ठीक है। रोल मॉडलिंग हेल्प न्यू मेंबर असिमिलेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्न इम्प्लिसिट नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। रोल मॉडलिंग क्या करती है, नए मेंबर्स को एसिमिलेट करने में, मतलब आराम से वो ऑर्गेनाइजेशन में घुल मिल जाएं, एंड साथ ही साथ जो नए नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी सीख लें। ठीक है, क्योंकि वो उन कंपनी के लिए तो वो पर्सन नया है ना, और वो उस पर्सन के लिए वो कंपनी नहीं है, तो वो चीजें इसी के थ्रू सीखते हैं। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर ओन यूनिक कल्चर। जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनके अपना खुद का कल्चर होता है। मतलब वो किस चीज पे बिलीव करते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से वैल्यू शेयर करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे आप मैम सर नहीं बोलते हो, सीधे आप नाम लेते हो, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे नाम नहीं, साइड में मैम या सर बोलो। टीचिंग में कभी भी आप किसी को नाम से ज्यादा आप उनको मैम या सर बुलाओगे। ठीक है, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे कोई बड़ा हो, यू विल कॉल देम मैम, अगर जो आपके साथ कोवर्कर्स है ना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सब में अपना अपना खुद का कल्चर होता है, अपने खुद के वैल्यूज होते हैं, अपने खुद के बिलीफ होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। न्यू मेंबर ग्रेजुअली इंटरनलाइज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्रू डेली इंटरेक्शंस। जो नए मेंबर आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ना चीज़ों को सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को उनको पता चलता है, अपने आप को समझने में कोशिश करते हैं, उसमें घुल मिलते हैं वो, एंड वो ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, और अडेप्ट करते हैं उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ताकि जो भी नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन है उसके साथ वो अलाइन कर सके, उसके साथ साथ वो चल सके। फिर है परफॉर्मेंस फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना, रेगुलर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन देती है एम्प्लॉयज को। मतलब रेगुलर मतलब रोज नहीं, बट विद इन सम मंथ, विद इन अ ईयर। तो फीडबैक से क्या होता है ना, इंडिविजुअल को ये पता चलता है कि मेरा जो बिहेवियर है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच हो रहा है। सो दे चेक दैट इफ इट अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस, गोल, स्टैंडर्ड, ये सब चीजें चेक करते हैं। एंड साथ के साथ ये कंट्रीब्यूट करता है ऑनगोइंग सोशलाइजेशन में, ताकि वो अपने एक्शंस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ एडजस्ट कर सके। ठीक है, सो दिस इज योर formal organization. Now, informal organizations, observation and participation. In informal organizations, newcomers observe and participate in ongoing activities. मतलब कि जो informal organizations होती हैं, जो बहुत ज़्यादा formal नहीं होती हैं, informal, जैसे सपोज अगर formal हम offices की बात करें, तो informals में बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पे आप एज इन बहुत ज़्यादा आपको एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना, बट येस देर इज अ वे टू बिहेव इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, न्यू कमर ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें, एंड वो लर्न करते हैं एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू, और ये देख के कि बाकी लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिलके काम करके, डिसीजंस लेके। And by participating in informal networks and group, individual acquire tacit knowledge, unwritten rules and social dynamics that drive the organization. सिर्फ ऐसे बातचीत करके, इंटरैक्ट करके, पार्टिसिपेट करके इंडिविजुअल्स ऐसी नॉलेज गेन करते हैं, कुछ ऐसे रूल्स जो किसी ने बताए नहीं है बट वो समझते हैं कि ऐसा होता है, और क्या उस पर्टिकुलर जगह की सोशल डायनामिक है, किस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं, वो लोग सीखते हैं। ठीक है, फिर आया इनफॉर्मल मेंटरिंग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफन रिलाई ऑन इनफॉर्मल मेंटरिंग रिलेशनशिप्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना, हमेशा न्यू कमर्स है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वहां पे उनको पेयर्ड कर दिया है किसी एक्सपीरियंस मेंबर के साथ, जो उनको गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, जहाँ पे अपनी जो भी नॉलेज होगी उसको शेयर करेगा, एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा। एंड दीज इनफॉर्मल मेंटर्स हेल्प न्यू कमर्स नेविगेट द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इनफॉर्मल मेंटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, न्यू कमर्स को हेल्प करवाते हैं कि देखो बेटा इस तरह से काम करना है, ये दिस इज द राइट वे। सो दीज इनफॉर्मल मेंटर्स हेल्प न्यू कमर नेविगेट द ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर में क्या है, अंडरस्टैंड कल्चर न्यूएंसेस एंड डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करने में मदद करता है। देन कम्स इनफॉर्मल नेटवर्क्स एंड सोशल सर्कल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो थ्राइव ही करती हैं सोशल नेटवर्क्स पे, मतलब वो जिंदा ही हैं, यानी वो पूरी तरह से टिकी हुई हैं सोशल नेटवर्क्स पे, सोशल सर्कल्स पे, और इंटरैक्शन के थ्रू जो लोग पीयर्स के साथ, यानी अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ करते हैं, उसी के थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क में कोई भी पर्सन वैल्यू सीखता है, प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पे कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि फॉर्मल की तरह कि आपको लिख के एकदम दे ही दिया, लेकिन स्टिल
वो लोग अपने आप में आपस में बात करके लोगों से सीख के प्रैक्टिसेस जो भी अनरिटन रूल्स हैं धीरे धीरे उनके बारे में सीखते हैं। वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, सोशल बॉन्ड्स बनाते हैं एंड इनफॉर्मल चैनल जो होता है यानी कि जो भी जहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनफॉर्मल जिस भी चैनल से उसके बारे में सीखते हैं। देन कम्स कलेक्टिव लर्निंग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज कलेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पे फोकस होता है कि आप लोग क्या करोगे ना, आप डिस्कशंस में आओगे, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसमें सब अपने अपने आइडियाज देते हैं, नए आइडियाज देते हैं। कोई डिस्कशन है, इनफॉर्मल डिस्कशन, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। सो दिस कोलैबोरेटिव लर्निंग फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है ये एक सेंस ऑफ कम्युनिटी यानी एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, हम कम्युनिटी है, एक हम सब साथ में हैं, ये सब चीज़ की ना कोलैबोरेटिव लर्निंग से मतलब साथ मिलके जो लर्निंग हो रही है उससे काफ़ी एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है कि हाँ हम एक कम्युनिटी का पार्ट है, ये मेरे साथ वाले लोग हैं, ठीक है। देन एडेप्टेशन टू चेंज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कई बार कि इंडिविजुअल्स जो भी हैं वो एडेप्टेबल हों एंड फ्लेक्सिबल हों, यानी वो टाइम के साथ अडेप्ट करें, फ्लेक्सिबल हों यानी चेंज हो। एज द नेचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन फ्लूइड एंड डायनामिक, न्यूकमर्स क्विकली लर्न टू एडजस्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि जो नेचर होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी फ्लूइड होता है, यानी कि एकदम फ्लो में होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत ही स्ट्रिक्टनेस कोई शो करेगा या फिर मतलब अगर करते भी हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मल वन, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेचर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो फ्लूइड है और बहुत बार बार चेंज होता है। और न्यू कमर्स को इसलिए ज़रूरी है कि वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वट एवर आर द चेंजेस, आप उन चेंजेस के साथ टाइम टू टाइम अडेप्ट करेंगे, ठीक है। आप चेंजेस के साथ टाइम टू टाइम अडेप्ट करेंगे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में। Shifting priorities and evolving roles. Adaptability becomes an essential skills for effective socialization in these context. तो यहाँ पे ना एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। सपोज हम कभी भी ना कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं बताती हूँ एक टाइम पे टीचर्स थे उनको नहीं आता था, जो अभी काफ़ी ओल्ड एज टीचर्स हैं या फिर जो सपोज अगर ओल्ड एज भी नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी जिनको नहीं पता थी। फिर जब कोरोना का टाइम आया तो पता चल गया कि स्कूल्स तो होगा नहीं भाई 5-6 महीने, तो टीचर्स ने अपने आप को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, थोड़ा बहुत टेक उन्होंने सीखा। तो अब ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने आप को मॉडिफाई करना इज एडेप्टेशन। एंड ये बहुत ज़रूरी स्किल्स है फॉर द इफेक्टिव सोशलाइजेशन। जब आप चाहते हो कि सोशलाइजेशन इफेक्टिवली हो, लोग अच्छे से बात करें एंड लोगों के बीच में डिस्कशन हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। So that was the whole topic, socialization practices in formal and informal organization. ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मैंने अरेंज करी हुई हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो वीडियो नहीं मिल रही है उसके लिए यू कैन कमेंट। और अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको कोई भी फायदा हो रहा है एंड इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, सो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इज बाय मी अ बुक। उसको यूज करके यू कैन बाय मी अ बुक एंड इट इज अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। एंड अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।